देखिए, आज का जो हमारा ये लेक्चर है, वो है किसी बहुपद के शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध। हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं और उसके गुणांक क्या होते हैं। तो आज हम उसके शून्य अंक और गुणांक जो होते हैं, उनके मध्य संबंध देखेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है? तो उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 2x² माइनस 10x प्लस 8 ये बहुपद है। तो हम बहुपद को किस तरह से दर्शाते हैं? fx gx कुछ भी दर्शा सकते हैं। x इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे चर जो है वो x है। 2x² माइनस 10x प्लस 8, ठीक है। अब जब शून्य के निकालते हैं तो जो बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। अब ये करो, 2x² माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सब में क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 हमने कॉमन ले लिया। इसमें से 2 बार आ गया पीछे x² माइनस 10 में 2 का भाग 5 बार, ये x प्लस 8 में 2 का भाग 4 बार बराबर 0। अब ये द्विघातीय बहुपद है, तो इसको हम कैसे सरल करते हैं? तो ये यहाँ पे दे रखा है 5x। ये कक्षा 8 में आपने सीखा होगा कि इसको और इसको गुणा करते हैं तो आ रहा है 4x²। तो 5x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करने पे तो 4 आना चाहिए, उनको जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो देखो, 2x², इसके मैं टुकड़े कर देता हूँ। एक तो कर देता हूँ यहाँ पर माइनस का 4x और एक x। 4x और एक x कितने हो गए? 5x और 4 एकम 4 प्लस 4 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना दीजिए। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है। x बार आ गया माइनस x बार आ गया पीछे 4, फिर यहाँ पे ये माइनस। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन ले लिया, x की जगह x। अब यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया और ये 4 बराबर 0। तो कहने का मतलब है कि दो, एक तो x माइनस 4 दोनों सेम है तो x माइनस 4 और x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, ये तो हमने कॉमन लिया, इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुपद हमारा था, ये था, क्योंकि ये तो इसका कॉमन लिया हुआ था ना। ये तो हमने कॉमन लिए थे, ये वाला, इसको सरल करने के लिए। तो इसका कोई मतलब नहीं है दो का, हमारा मतलब है इन दोनों का। अगर बहुपद ये ही होता सिर्फ ये वाला तो ये तो हमने कॉमन लिया ताकि और सरल बन जाए। तो अब देखो, इन दोनों को बराबर रखना है। x माइनस 4 को 0 के बराबर रखना है और x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखना है। तो x बराबर 1 तो 4 आ गया, तो x बराबर 1 1 आ गया। तो यहाँ पे इस बहुपद के दो शून्य हो गए, एक 4 और एक 1, दो शून्य हो गए। अब जो बहुपद है ये वाला, इसके दो शून्य हो गए, 4 और 1। ये तो आपको समझ में आ गया कि शून्य कैसे निकालते हैं। अगर हम जो द्विघातीय बहुपद होता है उसका अगर हम व्यापक रूप लिखें, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये इसका व्यापक रूप होता है। अब ये बहुपद हो गया, इसको हम fx बराबर कर लेते हैं। अगर मुझे इसका शून्य निकालना हो, ये जो है वो इसी का रूप तो है, ये वाला, ये बहुपद है और इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस तरह का होता है।
अगर हमें इसका बहुपद निकालना होता तो हम इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर, यानी ax² प्लस bx प्लस c, फिर हम गुणा भाग करते करते हम ये वाला बनाते हैं। इसमें देखो, इसमें दोनों में देख लीजिए, इसको ये बहुपद यहाँ पे आपको गणितीय रूप में दे रखा है, ये व्यापक रूप में, तो इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। हम ये करते करते यहाँ तक पहुँचते और इसके क्या निकालते हैं हम, शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसके हम, शून्यक। तो माना इसके जो शून्यक है, अब हमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया, इसके जो शून्यक है, एक तो अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना, अल्फा और बीटा अलग है इसलिए। अगर हम ए बी सी मानते तो इसमें थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, एक्स वाई मानते तो मिक्स हो जाते हैं, इसमें हमने क्या माना, अल्फा और बीटा। ये दो शून्यक हो गए। सेम देखो हम ऐसे करते हैं, मैं लेके क्या आने वाला हूँ वो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये शून्यक है और इससे पहले वाला ये भी शून्यक है ना, इसको तो हमने तुलना की थी। अब इससे पहले वाला कदम क्या था, ये वाला। अगर हम इससे पहला एक कदम चले और ये 2 है, इसकी जगह मैं मान लेता हूँ एक के मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, के। और ये x-4, इसको मैं मान लेता हूँ x माइनस, अब ये 4 क्या है, शून्यक है, तो ये अल्फा, और यहाँ पर x-1, तो x यहाँ पे ये है माइनस बीटा। ये पहला कदम। जैसे हमने देखो एक कदम पीछे गए यहाँ पर, तो x-4, ये तो 2 1 कुछ भी हो सकता नहीं, यहाँ पे तो कॉमन हम कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पे 2 आया था तो इसलिए हमने इसको मान लिया के। और x-4, ये 4 शून्य के, ये 1 शून्य के, ये रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा हो गए। अब यहाँ पे देखो ये जो रूप है, ये वाला अंदर वाला, ये जो रूप है, ये रूप अगर इसको हम गुणा करेंगे तो ये वाला आएगा, ये इसी से तो आया ना, इसको अगर आपस में गुणा करेंगे तो ये वाला ही होगा, ये वाला। तो इसी तरह अगर हम इसको गुणा करेंगे तो वो ये रूपित होगा ना, तो यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये वाला होगा पूरा, ठीक है ना। तो ये जो गुणा करेंगे कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है ना, ये होगा। थोड़ा सा समझना इसको, ये शून्यक हो गए थे और यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ, ये मेरे को वापस लेके आना, पूरा लेके आना। तो आया कहाँ से, यहाँ से तो आया, और ये क्या है, बहुपद है, यानी बहुपद को मैंने टुकड़े करके इस रूप में लिख दिए थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी इस बहुपद के मैंने टुकड़े करके कुछ इस तरह से लिख दिए, यानी ये और ये दोनों बराबर है, इक्वल है दोनों। तो अब देखो यहाँ पर मेन जो बात है वो यहाँ पे है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, गुणा कर दो इसको आपस में आप, के पहले x को x से किया तो x², x को बीटा से किया तो माइनस x बीटा, फिर अल्फा से किया तो माइनस x अल्फा, अल्फा को बीटा से किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब ax² प्लस bx प्लस c बराबर, के को x² से किया तो kx², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह भी आप गुणा मत करो, इसको ऐसे लिख ले दो, के की जगह के, x² की जगह x², माइनस इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x, माइनस x कॉमन आ रहा है, x बार आ गया पीछे अल्फा, बाहर माइनस आ गया तो पीछे प्लस, और x बार आ गया तो पीछे अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यानी अब ये जो बन गया आपकी ये वाला, ये क्या बना है, ये बना है कि अगर आपको किसी बहुपद के शून्यक दे दे, क्या दे दे, किसी बहुपद के शून्यक दे दे, कौन सा, द्विघाती,
कौन सा बहुपद? द्विघातीय बहुपद की अगर आपको शून्यक दे दे तो आप उसके शून्यक के माध्यम से आप क्या निकाल सकते हैं? बहुपद। तो ये बहुपद निकालने का क्या बन गया? सूत्र बन गया एक तरह का। क्या बन गया? एक तरह का सूत्र बन गया। ये संबंध हमने पता कर लिया, द्विघातीय व्यापक रूप और उसका शून्य निकालने का एक संबंध हमने पता कर लिया। ठीक है, तो देखो ये हम करते हैं उदाहरण, इसी उदाहरण से करते हैं। हमें ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है, और इसके शून्य के 4 और 1। देखो यहाँ पर ये है शून्य जब आपको दे रखे हैं तो उनका जो बहुपद निकालने का, तो शून्य का आपको जैसे हमने किया था 4 और 1 का, तो बहुपद निकालना है तो k की जगह k, x की जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह x, अल्फा प्लस ये बीटा है तो ये इसको, ये पहला शून्य अल्फा, ये बीटा, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 और 1 5 प्लस 4 एकम 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर 5 को x से गुणा किया तो 5x प्लस 4। अब k का मान कुछ भी हो सकता है, यानी ये बहुपद आ गया, ये वाला देखो ये वाला आ गया। अब हम k की जगह जब 1 रखेंगे तो यही होगा, k की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो 2 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2 को 5 से किया तो 5 दूनी 10 x प्लस 2 को 4 से किया तो 8। ये हमारा क्या आ गया? बहुपद आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? ये बहुपद आ गया, ये वाला देख लो, ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो है आपके ये क्या है? जब आपको शून्यक दे रखो तो क्या निकालने का है? ये सूत्र बहुपद, ये जो सूत्र आपको याद रखना है। बीटा और अल्फा क्या है? शून्यक है, बीटा और अल्फा यहाँ पे शून्यक है, ठीक है। एक संबंध हमने निकाल लिया था, एक संबंध हम और निकालते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इसका जो है वो क्या लिखते हैं? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस के को इससे गुणा किया तो अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के को अल्फा बीटा से गुणा किया तो के अल्फा बीटा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये एक्स, ये अचर, ये यहाँ पे ये अचर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? तुलना, ये है एक्स तो ये वाला, ये एक्स बी वाला, तो ये पूरा चिन्ह सहित है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये सी है अचर, ये पूरा। तो देखो तुलना करने पर ए की तुलना किस, तो यहाँ पे तुलना करने पर ए की तुलना किससे करेंगे? ये रहा के से, ठीक है। और ये बी है, एक्स, एक्स के साथ बी है, इसकी तुलना करेंगे हम एक्स के साथ, ये पूरा जो है माइनस अल्फा प्लस बीटा के। और ये सी है, इसकी तुलना किससे करेंगे? के अल्फा बीटा। अब देखो पहले इसको मैं सरल कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे।
ये b है, ये इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा, तो भाग में बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये माइनस को भी मैंने इधर भेज दिया तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसे समीकरण 1 मान लीजिए इसे, और k में इधर भेज देता हूँ तो c बटा k अल्फ़ा बीटा, इसे समीकरण मान लीजिए 2। अब यहाँ पे दो संबंध आ गए। क्या संबंध आ गए? इस समीकरण 1 में k की जगह कितना रखना पे? a रखने पे, k बराबर a रखने पर समीकरण 1 में k की जगह a रखने पर, तो माइनस b बटा k की जगह a रख दिया बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और इसी तरह समीकरण 2 में k की जगह a रखने पर इसमें c k की जगह a रख दिया बराबर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है? शून्यक है। अल्फ़ा और बीटा क्या है? शून्यक है। तो शून्यकों का जो संबंध है, योग का संबंध अब हमने निकाल लिया। तो ये माइनस, और b क्या होता है? अगर हम किसी बहुपद में देखें तो देखो b होता है x के साथ जो गुणा होता है ना, वो होता है b, तो x का गुणांक जो b होता है वो होता है x का गुणांक बटा a क्या होता है? a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर की जगह बराबर, और ये क्या है? शून्यकों का योग। एक संबंध तो हमने ये निकाल दिया। उसके बाद c क्या होता है? इसी बहुपद में अचर पद होता है, अचर पद बटा a क्या होता है? a अभी हमने लिखा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये क्या है? अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणा। तो दो संबंध हमने यहाँ पे और निकाल दिए कि जो शून्यकों का योग होता है वो होता है किसके बराबर? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर, और शून्यकों का जो गुणा होता है वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा आज? एक तो हमने सीखा कि अगर आपको शून्यक दे दे और अगर बहुपद निकालना हो तो उसका जो सूत्र है वो हमने सीखा। अगर आपको किसी बहुपद के शून्यक दे दे, कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। अगर आपको द्विघात बहुपद की शून्यक दे दे, ठीक है, तो बहुपद निकालने के लिए सूत्र है, और किसी बहुपद के शून्यकों का योग उसके जो गुणांक है, ठीक है, जो गुणांक है उनके साथ संबंध, और शून्यकों का गुणा उसके गुणांक के साथ संबंध, ये हमने 3 चीजें यहाँ पे सीखी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस यही था।